अप्रैल में महंगाई 18 महीने के उच्च स्तर पर। आटे ने तोड़ा 12 साल का रिकॉर्ड। तेल, चीनी, चावल ने निकाली रसोई की हवा। जी हाँ, देश में महंगाई पहले से ही निर्धारित अनुमान से ऊपर है और आम जनता इससे बेहाल है। लेकिन ये बोझ हाल फिलहाल कम होता नजर नहीं आ रहा है। रिसर्च फर्म नोमुरा की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में मुद्रास्फीति अपने उच्च स्तर पर है और आने वाले समय में ये और बढ़ने वाली है। लगातार बढ़ रही महंगाई का असर आम आदमी की थाली पर भी पड़ रहा है। एक साल में खाद्य तेल से लेकर आलू और चाय पत्ती तक की कीमतें बढ़ी हैं। गेहूं की कीमतों में बढ़ोतरी से आटे के दाम 12 साल के उच्च स्तर पर पहुंच गए हैं। इससे ब्रेड, बिस्किट और आटे से बनने वाले उत्पाद भी जल्द ही महंगे हो जाएंगे। उपभोक्ता मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक इस साल गेहूं की कीमतें अब तक 46% तक बढ़ गई हैं। इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP 2015 रुपए प्रति क्विंटल है। जी हाँ, बाजार में इसकी कीमत MSP से 20% अधिक है। इसी तरह आटे का भाव अप्रैल में 32.38 रुपए प्रति किलोग्राम पहुंच गया था। ये जनवरी 2010 के बाद सबसे ज्यादा है। गेहूं में तेजी से FMCG कंपनियां आने वाले समय में आटे से बनने वाले उत्पादों के दाम 15% तक बढ़ा सकती हैं। मंत्रालय का कहना है कि पिछले एक साल में आम आदमी की थाली की हर चीजें महंगी हो गई हैं। जी हाँ, रिपोर्ट के मुताबिक सबसे उच्च महंगाई की मार झेल रही अर्थव्यवस्थाओं में 4 देशों के नाम सबसे ऊपर हैं। इनमें भारत भी शामिल है। इसके अलावा सिंगापुर, दक्षिण कोरिया और ताइवान में भी मुद्रास्फीति उच्च स्तर पर बनी हुई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस लिस्ट में शामिल देशों को महंगाई काबू में करने के लिए सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है। इन अर्थव्यवस्थाओं में आधारभूत मुद्रास्फीति तय दायरे के ऊपर है। पिछले कुछ महीनों से भारत में हेडलाइन खुदरा मुद्रास्फीति लगातार बढ़ रही है और इसे नियंत्रित करने के लिए ही भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने हाल ही में आनन फानन में MPC की बैठक कर नीतिगत दरों में 40 बेसिस पॉइंट का इजाफा कर दिया। इस बढ़ोतरी के बाद 20 मई 2020 से 4% पर स्थित रेपो दर बढ़कर 4.40% हो गई। रिपोर्ट में विशेषज्ञों का अनुमान है कि आने वाले दिनों में देश में महंगाई अभी और भी बढ़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पूनम सिंह, नई दिल्ली, खबर 24 एक्सप्रेस।